हेलो एवरीवन। सो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ एनी परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि परफेक्ट क्यूब नंबर होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है। ठीक है, मान लीजिए हमारा नंबर है 2, तो इसको हम अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ये बोलते हैं ना कि हमने इसका क्यूब कर दिया। 2 की पावर 3 8 हो जाता है बस। तो कोई भी नंबर का अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो जो हमारा नंबर आएगा, जो नंबर यहाँ पे आया है 8, ये 8 हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमें किसी भी एक रैंडम क्यूब नंबर का अगर क्यूब रूट निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्यूब नंबर है 8, तो अगर हम बोले हम 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्यूब रूट का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, ये तो हमारा स्क्वायर रूट हो गया, बट हमें यहाँ पर 3 भी लिखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल हो जाएगा क्यूब रूट का। तो इसका हमारा क्यूब रूट कितना हो जाएगा 2। हमने 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया और हमारा 8 आ गया, तो हमारा 8 का क्यूब रूट तो 2 हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सी बात है। अब इसके बाद अगर हम बोले कि हमें बड़े बड़े 4-4 5-5 डिजिट के नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है तो हम कैसे करेंगे। और इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, बस ये एक 2-3 स्टेप का मेथड है, आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें एक बार ये देखना पड़ेगा कि क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट का मतलब होता है लास्ट डिजिट। तो इस चीज़ का हमारा हेल्प होने वाली है हमें क्यूब रूट फाइंड करने के लिए, क्यूब ऑफ यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अगर हम बात करें, आपको 1 से लेकर 9 तक नोट करना पड़ेगा कि 1 का जब हम क्यूब करते हैं तो 1 आता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सिर्फ हम यूनिट डिजिट लिखेंगे, यानी कि लास्ट डिजिट लिखेंगे। और 2 का जब हम क्यूब करते हैं तो 8 आता है। ठीक है, 3 का जब हम क्यूब करते हैं, 3 का जब 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 27 आता है। तो लास्ट डिजिट कितना है 7। ओके, ये आपको याद रखना है। 4 का जब हम क्यूब करते हैं तो 64 आता है, तो लास्ट डिजिट कितना है 4। ओके, 5 का करते हैं, अब ये थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि टाइम ना वेस्ट हो। 5 का क्यूब करेंगे तो 125, लास्ट का डिजिट 5 हो जाएगा। 6 का जब क्यूब करेंगे तो 216 और लास्ट का डिजिट हो जाएगा 6। 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो आएगा 343, उसका लास्ट का डिजिट हो जाएगा 3। तो ये सब तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, मतलब कि 7 का क्यूब हमारा कितना होता है 343। इसका यूज़ होगा हमारा बड़े बड़े नंबर्स का क्यूब रूट निकालने के लिए। 8 का हमारा होता है 512, 512, 512, उसका लास्ट का डिजिट होता है 2। ओके, और लास्ट हमारा 9 का होता है 729, उसका हमारा लास्ट का डिजिट होता है 9। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी अगर आपको बड़े से बड़े नंबर्स का क्यूब रूट निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है। पहला हमारा क्वेश्चन हो गया 24,389। अब देखिए ये हमारा 5 डिजिट का नंबर है। ठीक है, हम इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, सॉरी क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है कि किसी एक नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई किया तब हमारा ये आया है। ठीक है, तो वो नंबर हमें पता करना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये 24,389 आया है, परफेक्ट क्यूब नंबर है हमारा। ठीक है, ओके। तो इसका मेथड होता है, बड़ा बेसिक सा मेथड है। हम क्या करेंगे, 389 मतलब लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उसका एक पेयर बना लेंगे, लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बना लेंगे और ये देखेंगे कि अब हमारा इसका जो लास्ट का डिजिट है 9, वो हमारा किसका क्यूब करने पे आता है। तो हमने यहाँ पे जो लिस्ट बनाई थी ये हमारी अब काम आएगी। हमने देखा 9 का क्यूब करने पे जो नंबर आता है उसका हमारा लास्ट का डिजिट 9 है, यानी कि इस नंबर का भी हमारा लास्ट का जो डिजिट होगा, मतलब इस नंबर का हमारा जो क्यूब रूट होगा उसका जो हमारा लास्ट का डिजिट है वो हमारा 9 हो जाएगा। ठीक है, एक स्टेप हो गया हमारा। अब अगला स्टेप है, जो हमारे नंबर बचे हैं, यहाँ पर 24 बचा है। अब हमें ये देखना है कि हमारा 24 जो है वो किन दो नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है। तो हम जानते हैं हमारा 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 2 का क्यूब होता है हमारा 8 और 3 का क्यूब होता है हमारा 27। तो हमारा 24 जो है वो कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। बस अगर ये आ रहा है तो जो छोटा वाला नंबर है 2, ये हमारा दूसरा वाला नंबर होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 29। तो 24,389 का जो क्यूब रूट हो गया वो 29 हो गया। आप चाहो तो कैलकुलेटर पे 29 का 3 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, हमारा आंसर 24,389 ही आएगा।
बस ये 2 स्टेप का हमारा मेथड है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 1 सेकेंड, यस, अगला क्वेश्चन होगा हमारा 5832। ये थोड़ा छोटा नंबर है हमारा 5832। तो अब मैंने क्या बताया था कि लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 832 को आपको पकड़ना है और ये देखना है कि हमारा जो लास्ट का डिजिट है 2, ये हमारा किसका क्यूब करने पे आता है। तो ये हमारा 8 का क्यूब करने पे आता है। तो हमारा इस नंबर का जो 5832 का जो क्यूब रूट होगा उसका हमारा जो लास्ट का डिजिट है वो 8 हो जाएगा। क्यों 8 हो जाएगा? क्योंकि हमारा 8 का क्यूब करने पे 2 आता है, इसलिए यहाँ पे भी लास्ट का डिजिट 2 दिया हुआ है। अब हमारा जो नंबर बचा है, क्या बचा है? 5 बचा है। तो वही देखेंगे हम कि हमारा 1 का क्यूब होता है 1 और 2 का क्यूब होता है 8। 5 हमारा 1 और 8 के बीच में आ रहा है, तो हमारा छोटा वाला नंबर यानी कि 1, तो हमारा इसका क्यूब रूट हो जाएगा हमारा 18। दैट सिंपल। 2 स्टेप पे हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद एक हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो बड़ा क्वेश्चन होगा हमारा, ओके, क्योंकि ये तो हमने किए छोटे छोटे क्वेश्चंस। अब इसके बाद हम थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं 6 डिजिट का, लाइक 185193। इसमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट के 3 डिजिट का पेयर बनाना है, मतलब 193 का पेयर बना लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या देखना होता है कि जो यूनिट डिजिट है हमारा 3, ये किसका क्यूब करने पे आता है। तो हमारा 7 का क्यूब करने पे आता है 3। 7 का क्यूब होता है हमारा 343 और 343 का लास्ट का डिजिट क्या है? 3 है हमारा। तो यानी कि इस नंबर का 185193 का जो क्यूब रूट होगा उसका हमारा लास्ट का डिजिट होगा 7, ओके। एंड देन हमारा जो नंबर बचे हैं यानी कि 185 हमारा बचा है, ये हम देखेंगे हमारा किसके क्यूब के बीच में आता है। अब हमें मालूम है कि हमारा 5 का क्यूब कितना होता है। 5 का क्यूब मतलब 5 का 3 बार मल्टीप्लाई यानी कि 5 5 ज़ा 25 एंड देन इंटू 5 125, ओके। और 6 का क्यूब होता है हमारा, आप 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे आपका आ जाएगा 216, ठीक है। तो जो 185 है ना हमारा, ये हमारा इन दोनों के बीच में आ रहा है। 125 और 216 के बीच में हमारा 185 आ रहा है। तो यानी कि हमारा जो छोटा नंबर होगा 5, ये हमारा नंबर हो जाएगा 57। तो हमारा 185193 का जो क्यूब रूट आया ना वो आ गया 57। सो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। ये तो हमारा क्यूब रूट वाला था। ऐसे ही हमारा एक और वीडियो है, मतलब उसमें हमने स्क्वायर रूट के बारे में बताया है, ठीक है, कि आप किसी भी परफेक्ट नंबर का या फिर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर सकते हो विद इन जस्ट 2 स्टेप्स। तो वो वीडियो भी इस वीडियो के पहले अपलोडेड हुआ था चैनल पे, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। और आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा जो मेथड है क्यूब रूट फाइंड करने का। ओके, थैंक यू।